Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. आज जिस गो टॉपिक छ that is temperature dependence of rate of reaction. Temperature dependence of rate of reaction. एम पत्र रोदस topic that is activation energy. तेम पत्र रोदस last topic that is Arrhenius equation. Inshallah after completion of these two topics अस तुलो वो P block कैस कि मैं तो ओतर तो कि तुह करियो respond तुह करियो comment कि अस तुलो surface chemistry के अस तुलो P block better कि अस तुलो P block तो अगर अत नियर अबाउट 20-25 days लगन तम मगर पी ब्लॉक 8 मार्क्स गए कंप्लीट तो तम पको इंशाल्लाह वापस यमो सरफेस केमिस्ट्री तो सरफेस केमिस्ट्री पे मेटलर्जी रोजान 2-3 लेक्चर पर तो तथ कन हे पेपर इंशाल्लाह कंप्लीट गि ठीक गोबर तो बह वन कि रात आव तुह मोन वीडियो आव न कह अत वजह कि रात क्या हेक मे वीडियो बन कह कि रात आई वाज लाइंग इन दी बेड बहुत बीमार तो इसलिए बहुत अत हालत मज कह बह वीडियो बन ठीक गोबर तो आज क्या टॉपिक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ख्याल थे आराम सान कापी मेंटेन कर ठीक गोबर सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन increase in temperature increase the rate of reaction अगर अस गोबर टेम्परेचर इंक्रीज करो रेट ऑफ रिएक्शन क्या गसान रेट ऑफ रिएक्शन तक गसान इंक्रीज गोबर अगर अस टेम्परेचर करो इंक्रीज युस अस रेट ऑफ रिएक्शन गोबर रेट ऑफ रिएक्शन सह गई इंक्रीज ये टेम्परेचर इंक्रीज करो रेट ऑफ रिएक्शन तक गसान इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल्स युत योत कह बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल गसान अगर अस टेम्परेचर करो इंक्रीज बाय 10 केल्विन अगर अस गोबर टेम्परेचर करो इंक्रीज बाय 10 केल्विन रेट ऑफ रिएक्शन गसान डबल सह वो कित कर फिलहाल कर बह रिपीट अगर रेट ऑफ रिएक्शन कित टेम्परेचर पे डिपेंड गोबर अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर टेम्परेचर करो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन तक गसान इंक्रीज ठीक है ना अगर टेम्परेचर करो या अगर इंक्रीज करो बाय 10 केल्विन रेट ऑफ रिएक्शन बनान तकरीबन डबल गसान ठीक है ना तमें मतलब गो अत तकरीबन 100% इंक्रीज गसान तो वी हैव ए कोफिशिएंट दैट्स कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट कत बराबर इट्स द रेशियो of rate constant at two different temperatures which differ by 10 Kelvin. Rate constant at two different temperatures which has K value at a temperature 310 Kelvin and rate constant at 300 Kelvin. You see value of temperature coefficient it lies between 2 or 3. Maybe say कि exams में इस temperature coefficient क्या हो you see value जो आसान तो ये range में आसान it's usually between 2 or 3. वो इस मामले की rate of reaction अगर इस increase करो temperature इंक्रीज कर कत रेट ऑफ रिएक्शन गसान इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कर रेट ऑफ रिएक्शन गसान इंक्रीज अत कुन थे खास ख्याल गोबर ऐ पता प्रोडक्ट बनाने खतर रिएक्टिंग स्पीशीज ए ब्या रिएक्टिंग स्पीशीज गोबर बी प्रोडक्ट बनाने खतर गसन यम पान वन टकरावन प्रोडक्ट बनाने खतर गसन यम पान वन कोलाइड करें दे मस्ट कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स ठीक है ना युंद कोलिजन गोबर डिपेंड करान अहज स्पीड पे अमन कजा स्पीड एंड स्पीड इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गोबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करो गोबर काइनेटिक एनर्जी क्यों काइनेटिक एनर्जी तक इंक्रीज अगर टेम्परेचर इंक्रीज करो गोबर काइनेटिक एनर्जी तक इंक्रीज ठीक अगर गोबर टेम्परेचर इंक्रीज करो बाय 10 केल्विन मिसाल के तौर पर टेम्परेचर 300 केल्विन यह कोर में इंक्रीज अप टू 310 केल्विन वो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कोर बाय 10 केल्विन इस पे क्या काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या इस पे गोबर अगर टेम्परेचर करो इंक्रीज फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन एवरेज काइनेटिक एनर्जी नीर 10 केल्विन डिवाइडेड बाय it is 300 Kelvin into 100 in terms of percentage अगर इस पूछो ठीक गोबर ये कैंसल it is 3 3 9 3 3 it is 3.3% ये काइनेटिक एनर्जी द्रायस 3.3% गोबर ये काइनेटिक एनर्जी द्राय 3.3% काइनेटिक एनर्जी कत बराबर गोबर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv². That means where v is velocity or speed of the molecule or it is speed of the molecule. Gobar v is velocity or speed of the molecule. ये v कोता द्रायस v² कोता द्रायस तेली 3.3%. Go v is under root of 3.3% and that is 1.8%. इथा याद अस लोग तेल ये पता गोबर ये पता अगर टेम्परेचर इंक्रीज कोर बाय 10 केल्विन
अस वुचान मॉलिक्यूलर स्पीड यह हसा गो गोबर इंक्रीज बाय 1.8%, यह हसा गो गोबर इंक्रीज बाय 1.8%, गोवा इंक्रीज बाय 1.8% कि ना अमि एतबार गसे कुलीजन अमि एतबार कुलीजन गसान इंक्रीज बाय 1.8%, गो अमि एतबार कुलीजन ते गसान इंक्रीज छा ठीक। अमि एतबार गसे गोबर रेट ते गसान अमि एतबार इंक्रीज, रेट ते गसे इंक्रीज गसान बाय 1.8% और रेट गस इंक्रीज गसान almost 1.8 means approximately 2%, गो रेट गस इंक्रीज बाय 2%। बे कर रिपीट गोबर अगर एस टेम्परेचर इंक्रीज करो बाय 10 केल्विन, एस को टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 केल्विन छा ठीक है ना। एस कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करो बाय 10 केल्विन एस एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3.3%, मॉलिक्यूलर स्पीड नेर गोबर v नेर अंडर 3.3% दैट इज 1.8%, गो मॉलिक्यूलर स्पीड द्राव 1.8%। डेफिनेटली अगर टेम्परेचर को इंक्रीज गोबर बाय 10 केल्विन मॉलिक्यूलर स्पीड को इंक्रीज बाय 1.8%, अकॉर्डिंगली गई कुलीजन ते अमि एतबार इंक्रीज, रेट ते गस अकॉर्डिंगली अमि एतबार इंक्रीज गसान बाय 2%, गोबर रेट गस इंक्रीज बाय 2%, दिस इज एक्सपेक्टेड। So rate of the reaction should increase by 2% or it should increase by 1.2%, 1.8%, that's approximately 2%। मगर हकीकत मज क्या गसान गोबर हकीकत मज रेट ऑफ रिएक्शन गसे इंक्रीज गसान by 2%, rate of reaction गसे increase गसान by 2%, but it increases by 100%, गोबर but it increases by 100%, मगर अस वुचा कि इंक्रीज गसान by 100%। now what is the solution? प्रॉब्लम आ गई खड़ा अगर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज गसान by 1.8% और अप्रोक्सीमेटली 2%, कैसे नंबर ऑफ कोलिजन गई अकॉर्डिंगली इंक्रीज, मगर यह गसान इंक्रीज by 100%। अत करो इस कंक्लूजन। सो व्हाट इज कंक्लूजन अत क्या गोबर तना फिक्री एस तरह फिक्री एवं मतलब गो नंबर ऑफ कुलीजन सो रेट ऑफ रिएक्शन गसान इंक्रीज की यहाँ को रेट ऑफ रिएक्शन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कुलीजन्स छा ठीक है ना गोबर गो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज गसान की बिकॉज ऑफ कुलीजन, अगर बिकॉज ऑफ कुलीजन गसे इंक्रीज तेल कुलीजन गसान इंक्रीज बाय 1.8%, रेट ते गसे इंक्रीज गसन बाय 1.8% और अप्रोक्सीमेटली 2%, मगर यह गसान इंक्रीज बाय 100%, तो मतलब गो number of collision is not responsible for increase in the rate of reaction, point to be noted। last but क्या तौर फिक्री number of collision is not responsible for increase in the rate of reaction, वो कुछ तेल responsible for increase in the rate of reaction अत खतर आए scientist, वो कुछ responsible for increase in the rate of reaction, मे मसान जो ते समझ conclusion क्या द्रा वो कुछ तेल responsible for increase in the rate of reaction। बोन ते अत मज important point यम लेखन लाइक पॉइंट तम जो पॉइंट ऑलरेडी टेम्परेचर कोफिशिएंट्स तन लिख तम पत यह डिटेल्स मज परो यह वो कि लास्ट पे पॉइंट लेखन सह पॉइंट गस क्लियर गसन लेखन एतबार तुम कापी मेंटेन करान अत वन बह तुह कि कापी मेंटेन करनस मज वन बह तुह कि गोबर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सह लास्ट पे सह पॉइंट सह लेख बह पे फिलहाल थो तुम नजर छा ठीक। अमुक मतलब गो बे कर रिपीट कि नंबर ऑफ कुलीजन रेट ऑफ रिएक्शन गसान इंक्रीज बाय 100%, हालांकि नंबर ऑफ कुलीजन गसान इंक्रीज बाय ओनली 1.8%, तो मतलब गो नंबर ऑफ कुलीजन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन छा ठीक है ना। अम पता गोबर साइंटिस्ट एक नाव बोल्ट्जमैन एंड क्लर्क, बेस नाव क्लर्क, यमो दोक अगर ऐसी रिएक्टिंग स्पीशीज मान A B C D E at a temperature of 300 Kelvin मानो इस मिसाल के तौर पर गोबर at a temperature of 300 Kelvin यमो दोक यम बोल्ट्जमैन ते क्लर्क यमो दोक कि यमन सारे रिएक्टिंग स्पीशीज आसने सेम एनर्जी की at a particular temperature। let us suppose A क्या एनर्जी गोबर A B C एमस क्या एनर्जी let us suppose 100 जूल एनर्जी, let us suppose B एनर्जी ये 100 जूल, C एनर्जी ये 100 जूल, D गोबर 50 जूल, E गोबर 40 जूल। मतलब गो यमो दोक कि
यम अस रिएक्टिंग स्पीशीज एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर अमन सर्वेन छुन हिशी एनर्जी आसान की हाँ कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यमन सेम एनर्जी हेक आसित फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स so among these molecules A B C D and E it can be हो A B to C is same energy मगर D to E is same energy की अमो दोबो बोल्ट्समैन द कलर कन वोन की fraction of molecule आइस fraction of molecule out of total fraction of molecule आइस यमन same energy आइस अमो दोबो यूज fraction of molecule छु यूज fraction of molecule छु यमन same energy छु it is represented by del N out of total number of molecules that is represented by n umo truk a graph gobar umo kuruk plot a graph kuruk umo plot between what between kinetic energy umo kuruk a graph plot between kinetic energy and fraction of molecules means del n out of total that is out of total number of molecules so this is a graph between fraction of molecules this is a graph between fraction of molecules and kinetic energy फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो काइनेटिक एनर्जी दरमियान त्रो उमो गोबर ग्राफ ये ग्राफ आव ए की यम आई तो युस ये हाईएस्ट पीक छु दिस इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी या इज वना मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी दिस मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल मीन्स अक्सर मॉलिक्यूल योगन त्रा नजर गो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मन छी हाईएस्ट फ्रैक्शन छाटी केना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मन छी हाईएस्ट फ्रैक्शन तो मतलब गो most of the molecules they possess this kinetic energy most of the molecules possess this kinetic energy and this called most probable kinetic energy तो वही ग्राफ समझ गोबर वो ग्राफ को प्लॉट बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी उमो वनो कि ये छु मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मींस ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी वन छु ये छु सु वैल्यू यूस अक्सर मॉलिक्यूल नि एनर्जी छु अक्सर मॉलिक्यूल नि एनर्जी छु ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल छि एनर्जी छा ठीक है ना गोबर उमो कर इम पत कम वो कर उमो टेम्परेचर इंक्रीज अमने मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इवन सेम काइनेटिक एनर्जी छु वो कर उमो टेम्परेचर इंक्रीज उमो कर गोबर टेम्परेचर इंक्रीज अगर इस टेम्परेचर इंक्रीज करो बाय 10 केल्विन टेम्परेचर करो उमो इंक्रीज बाय 10 केल्विन उमो वो ये ग्राफ छु ये ग्राफ क्या छु एवा उमो वो ग्राफ क्या छु एवा ये टेम्परेचर करो इंक्रीज बाय 10 केल्विन लेट अस सपोज T2 minus T1 is equal to 10 केल्विन सो वी हैव इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 केल्विन उमो वो कि ग्राफ ये मा या अगर इस ग्राफ ओस एकस खतर ओस ये ग्राफ छा ठीक है ना गोबर यूज टेम्परेचर T1 खतर ग्राफ ये क्या से गोबर टेम्परेचर T2 खतर ग्राफ इस टेम्परेचर T1 ग्राफ इस टेम्परेचर T2 ग्राफ छा ठीक है ना लेट अस सपोज एट दिस इज द एनर्जी दैट इज E naught threshold energy so this again kinetic energy this is fraction of molecules del n divided by n total number of molecules del n fraction of molecules molecules having same kinetic energy out of total that is fraction of molecules so this is fraction of molecules versus kinetic energy graph use kumo this is graph this is curve for T1 and this is curve for T2 उमो क्या वुचो ये टेम्परेचर करो इंक्रीज बाय 10 केल्विन ये गोबर टेम्परेचर करो इंक्रीज बाय 10 केल्विन तेल छु वुचा कि वुचे E naught क्या है E naught ऐसी मिनिमम एनर्जी दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी ओतरो स्टूडेंट एक लिखम थ्रेशोल्ड एनर्जी नस पोरस की गोबर यम तो मैं वन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या गो तिम तो वन में थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी ये मैं मिसाल दिचे मैं दबिया मैं कि एक स्टूडेंट्स अगर एग्जाम एक सब्जेक्ट्स मज एक स्टूडेंट्स अगर चे केमिस्ट्रीस मज आन कम से कम 70 मार्क्स पास गसन खतर 70 मार्क्स पास गसन खतर गो युस कम से कम 36 मार्क्स गसन आसने पास गसन खतर दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर एनर्जी हज कत करो अच वना थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स कम से कम एनर्जी एक मॉलिक्यूल्स गस आसनी ताकि इम सुन कोलिजन गस इफेक्टिव ता छ वना थ्रेशोल्ड एनर्जी तो युस E naught छ गोबर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर सु वुच कि एकस मॉलिक्यूल्स युस कम से कम एनर्जी छ दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी एम बोन युस तेस एनर्जी छ तो मतलब गो एम बोन यम अस मॉलिक्यूल छ तमन हज एनर्जी युस छ सु छ लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी तमन कोलिजन आइस इनइफेक्टिव तमन कोलिजन आइस इनइफेक्टिव गोबर अगर वुचो एट टेम्परेचर T1 स पेट गोबर टेम्परेचर T1 स पेट वुच सु गोबर कि युस ऐसे ये कर्व छ इवन टेम्परेचर T1 स पेट युस ऐसे ये एरिया छ इवन त्रा नजर एक ये एरिया त्रा नजर
यूता एरिया एट टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T1 पे यूता एरिया ईत्या मॉलिक्यूल यमन काइनेटिक एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी तो ईत्या मॉलिक्यूल तम यम कोलिजन युंद कोलिजन आस इफेक्टिव कोलिजन छा ठीक गोबर ये टेम्परेचर को इंक्रीज बाय T2 ये एरिया गो ऑलमोस्ट डबल एक त्रा नजर ये एरिया गो इंक्रीज ये गो तकरीबन बना यमो डबल ये छा ठीक है ना गोबर इसलिए तुम मतलब गो टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर इस टेम्परेचर को इंक्रीज बाय 10 केल्विन तो मतलब गो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स गई गोबर इंक्रीज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन गई इंक्रीज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन गई इनफैक्ट इट डबल्स नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डबल्स तो यमो दिख ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोबुक तो पता ये वो कि क्या यह नंबर ऑफ कोलिजन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ना 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 तेल गई रेट ऑफ रिएक्शन गसन इंक्रीज बाय 100% ये गई इंक्रीज गसन बाय 1.8% मगर रेट ऑफ रिएक्शन वुचन आव ये गो इंक्रीज बाय 100% तो यह तथ चीज जवाब दिवान बराबर थो नजर अगर एट T1 पे अगर ईत्या मॉलिक्यूल लेट अस सपोज 50 मॉलिक्यूल यमन एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी 50 मॉलिक्यूल अत लायक अमन कोलिजन इफेक्टिव हम बनावन प्रोडक्ट युति टेम्परेचर कोर इंक्रीज बाय 10 केल्विन ये बनियाव टेम्परेचर T2 छा ठीक है ना T2 पे वनस गोबर 100 मॉलिक्यूल यमन कोलिजन यमन एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी तो यमन कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन यमन कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन अमुक मतलब गो ये टेम्परेचर T1 पे गोबर अगर 50 मॉलिक्यूल यमन एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी यम हेकान इफेक्टिव कोलिजन करित युति टेम्परेचर को इंक्रीज बाय T2 बाय 10 केल्विन ये टेम्परेचर को इंक्रीज बाय 10 केल्विन गोबर ये बनिया न्यू टेम्परेचर T2 वनस ओत 50 मॉलिक्यूल गोबर वनस 100 मॉलिक्यूल यमन कोलिजन बन गोबर इफेक्टिव कोलिजन वनस 100 मॉलिक्यूल यमन एनर्जी ग्रेटर देन E0 तो यह कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन तो मतलब ओत 50 वो बनिया 100 तो मतलब यह गो डबल ऐसा को वन कि यह गो इंक्रीज बाय 100% गोवा क्या ना यह गो इंक्रीज बाय 100% तो मतलब गो अगर टेम्परेचर करो इंक्रीज बाय 10 केल्विन गो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज गसान बाय 100% ऐसा को रेट ऑफ रिएक्शन गसान डबल रेट ऑफ रिएक्शन गसान डबल अत लोग यह चीज पता कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या डबल गसान अगर टेम्परेचर इंक्रीज करो रेट ऑफ रिएक्शन क्या गसान डबल क्या नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन गसान डबल छा ठीक है ना गोबर अम पे लोग नट शेल्स मज पता रेट ऑफ रिएक्शन क्या डबल गसान क्या नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन गसान डबल ये एरिया ग्राफ मज एरिया असल पे लगा पता कि ये एरिया डबल ऑफ दिस छा ठीक है ना डबल ऑफ दिस तो मतलब गो ये एरिया ये दोगुन गुमत गो इंक्रीज दैट मीन्स कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ये एरिया यूता वो हुरा बे इथन तो मतलब गो ये गो डबल ये एरिया गो डबल ये एरिया डबल गो मीन्स नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन गई डबल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कर गई डबल ये टेम्परेचर कोर इंक्रीज बाय 10 केल्विन टेम्परेचर T1 ये इंक्रीज बाय 10 केल्विन ये बनियाव T2 अम गई गोबर एरिया गो डबल अम गई नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डबल अम गो रेट ऑफ रिएक्शन डबल छा ठीक है ना गोबर अमुक मतलब गो लास्ट पे लोग पता अगर टेम्परेचर करो इंक्रीज गोबर कन्क्लूजन क्या ये ग्राफ बन बहरहाल ये ग्राफ बन कॉपी पे बन ग्राफ तो अत ग्राफ रिलेटेड ये एग्जाम्स मज लेखन वन कहें लेख सा यह वगैरह वगैरह तो डिटेल्स मज बह तुम नट शेल्स मज क्या तौर फिक्र यह इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेनेशन हवाले ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा लेंथी टॉपिक तो लेखन एतबार वन बह कि वह सिंपल टेम्परेचर कोफिशिएंट पे हेक सह लिखित कि तो मतलब गो increase in rate of reaction increase in rate of a reaction is not due to it is not due to increase in number of collisions increase in rate of reaction is not due to increase in number of collisions but due to increase in number of effective collisions ये क्या सच important point last पे क्या तो रेस फिक्री ऐसे तो फिक्री गोबर increase in rate of reaction is not due to increase in number of collisions
but it's not due to increase in number of collisions, point to be noted, but it is due to increase in number of effective collisions. ये point था याद करो. It's not due to increase in number of collisions, but it is due to increase in number of effective collisions. बे करो इस repeat. ऐसे उनके लिए से temperature करो increase by 10 Kelvin. ये लिए temperature करो increase by 10 Kelvin. एम से क्या चीज़ का गोबर number of effective collisions. Number of effective collisions. Number of effective collisions is double. Number of effective collisions is double gobar. Rate of reaction rate of reaction also doubles. Rate of reaction also doubles. अगर इस temperature करो increase by 10 Kelvin, number of effective collisions double गसा, rate of reaction also doubles. So this was all about today's topic, that is temperature dependence of rate of reaction. Thanks for watching today's topic.